नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, 2021 कैसा रहने वाला है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। मित्रों, अभी तक हमने 3 राशियों के बारे में पहले बता चुके हैं। यदि आपको अपनी 3 राशि पिछली वाले मेष, वृष, मिथुन राशि के बारे में जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो वीडियो यह आपके लिए है। मित्रों 2021 आपका कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है 2020 सभी लोगों का बहुत ही विषम परिस्थिति में गया। अब 2021 कैसा आने वाला है ये आपको हम बताएंगे मित्रों। कि आपका व्यापार कैसा रहेगा, घर इत्यादि मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, और गाड़ी इत्यादि वाहन इत्यादि का सुख आपको इस वर्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी, और बताएंगे आपका 2020 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों 2021 जनवरी से लेकर मार्च तक कर्क राशि वालों का दिन जो है वो सामान्य ही रहने वाले हैं। कोई नया विशेष काम आपको इस बीच में करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे ही चले, बस थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मित्रों मार्च तक आपका दिन सामान्य रहने वाले हैं। अप्रैल जैसे ही शुरू होगा, अप्रैल के महीने में आपके कार्य होना थोड़ा शुरू हो जाएंगे, और अप्रैल से लेके अप्रैल में आपका थोड़े बहुत जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके होना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों इस महीने आपको किसी तीर्थ यात्रा पे या अच्छे देव दर्शन, भगवान के दर्शन करने जाने का मौका मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन काफ़ी लगेगा अप्रैल के महीने में। लेकिन मित्रों आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको इस वर्ष 2021 में धार्मिक पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान ज़्यादा कराने, क्योंकि मित्रों यज्ञ अनुष्ठान हमारे जो हम परेशानी होती है उसको कम करने के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। देखिए मित्रों, जैसे हमारे कुंडली में यज्ञ में हमारे बहुत परेशानी लिखी हुई है, लेकिन यदि हम यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जाप करवाते हैं या करते हैं तो हमको उसका पुण्यफल प्राप्त होता है और हमको किसी भी कार्य में परेशानी कम होती है। इसलिए ज़्यादा ना हो सके तो हफ्ते में 1 दिन भगवान के मंदिर जाएं, 15 दिन में या 1 महीने में एकादशी को या पूर्णिमा को या अमावस्या को घर में छोटी पूजा कराएं, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा करा सकते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा कराएं। लेकिन घर में धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि धार्मिक आयोजन यदि घर में होते रहते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर रहती है। तो आपको विशेष रूप से सबको यही सलाह दी जाती है कि यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि घर में करते रहना चाहिए। घर पे सुबह शाम भगवान की आरती होनी चाहिए, तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे घर के बाहर रहती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, और जब अच्छे विचार आएंगे तो हम अच्छे बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं आसानी से। और काफ़ी जो है आपको धन खर्च भी होगा इस महीने अप्रैल के महीने में, और धन खर्च के साथ साथ आपकी जो जमा पूंजी है उसमें भी संतुलन आपको बनाकर रखने की आवश्यकता है। और मित्रों मई के महीने में आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। यदि आप अपनी नौकरी इत्यादि बदलना चाहते हैं तो मई के महीने में आपकी नौकरी बदलेगी, और हो सकता है आपका मई के महीने में घर इत्यादि का भी बदलने का योग बन जाए, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से आपका स्थानांतरण का योग बन रहा है। इस महीने आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। आपके संतान पक्ष से भी आपको खुशी मिलने वाली है इस महीने, और इस महीने आपके खर्चे थोड़े अधिक रहेंगे, इसलिए धन को थोड़ा बचा कर चलें तो आपको लाभ होगा। जून के महीने में आपको थोड़ा अपने घर परिवार में सामंजस्य बना के रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको यहाँ पर बचना है। जून के महीने में घर परिवार में थोड़ी बहुत वाद विवाद हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा बचने की सलाह दी जाती है। दाम्पत्य जीवन में इस महीने जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको थोड़ी चिंता दे सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। और मित्रों जुलाई का महीना व्यापारिक दृष्टि से आपको काफ़ी धन लाभ कराएगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस महीने में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। व्यापारिक जो भी हैं, किसी कोर्ट कचहरी इत्यादि के झमेले में आपको पड़ने से बचना होगा, क्योंकि इस महीने कानूनी कोई वाद विवाद हो सकता है। इससे आपको इस महीने सतर्क रहने की आवश्यकता है।
और इस महीने आपको कोई अच्छा शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशियां जो हैं वो दुगनी और चौगनी हो जाएंगी। सितंबर में नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को सितंबर के महीने में पदोन्नति का भी योग बन रहा है, मतलब जिस पद पर काम कर रहे हैं उसमें उन्नति का भी योग बन रहा है। काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है नौकरी करने वाले लोगों को। बस इस महीने आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, कभी किसी की बातों में आपको नहीं आना है। हो सकता है आप किसी की बातों में आ जाएं और आप किसी झगड़े झंझट इत्यादि में फंस सकते हैं, इसलिए आपको इस महीने बड़ा ध्यान रखना है कि किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। अपने कानों पर भरोसा करना है, दूसरे की कही सुनी बातों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अक्टूबर के महीने में आपके ऊपर काम का बहुत बोझ पड़ेगा, लेकिन आपको अक्टूबर के महीने में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आपका सोच से बहुत अच्छा जाने वाला है। इस अक्टूबर के महीने में आप कोई अपना नया काम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप नया कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी आपका अक्टूबर के महीने में कोई नया काम प्रारंभ होने की संभावना यहाँ पर दिख रही हैं कर्क राशि वालों को। मित्रों, नवंबर का महीना आते आते आप किसी भी प्रकार के खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इसमें आपका चाहे मकान हो चाहे वाहन हो, इस नवंबर के महीने में आपका मकान का भी योग बन रहा है, वाहन का भी योग बन रहा है, जिसको आप खरीद सकते हैं और जो कि आपको संयोगवश मिलने वाला है। कर्क राशि वालों को नवंबर के महीने में एक थोड़ी सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी कि किसी भी प्रेम संबंध में आपको नहीं पड़ना है। यदि आप प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ते हैं तो हो सकता है आपको हानि नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इस महीने आपको किसी भी प्रेम संबंध में नहीं पड़ना है, नहीं तो हो सकता है आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाए। बाकी नवंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दिसंबर के महीने में मित्रों कोई पुराना वाद विवाद उत्पन्न दोबारा हो सकता है, इसलिए आपको दिसंबर के महीने में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको दिसंबर के महीने में भी काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। कुल मिलाकर यह जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना आपके लिए मिले जुले संकेत लेकर आने वाला है। 2021 में कोई बड़ा कार्य इस समय की होने की संभावना नहीं दिख रही। कुल मिलाकर यह 2021 आपका मिला जुला हुआ दिख रहा है। ज़्यादा बड़ा कार्य करने की भी आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि समय 2021 आपके ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसलिए छोटा मोटा कार्य करते रहें, परिश्रम करते रहें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस साल आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको लाभ होगा। तो मित्रों, ये था कर्क राशि का 2021 का राशिफल जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।